नमस्कार मित्रों, विकास क्लासेस इलाहाबाद में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विकास मिश्रा। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने प्रश्न लेके आया हूं, 50 प्रश्नों की ये महत्वपूर्ण श्रृंखला है, जिसमें से आपको 50 प्रश्न में से कुछ प्रश्न आपके बाल विकास से होंगे, कुछ प्रश्न आपके सामान्य हिंदी से होंगे और कुछ प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन से होंगे। तो आइए, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न क्या कहता है कि प्रेरणा, इसके बाद खाली स्थान है, की व्याख्या करती है। तो मित्रों, व्यवहार क्या है इसकी व्याख्या करती है, व्यवहार के प्रभाव क्या है इसकी व्याख्या करता है, या व्यवहार में क्या घटित होता है इसकी व्याख्या करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी प्रेरणा किसकी व्याख्या करती है? तो प्रेरणा जो होती है व्यवहार की व्याख्या नहीं करती, व्यवहार के प्रभाव के बारे में नहीं बताती, लेकिन व्यवहार क्यों घटित होता है इसकी व्याख्या जरूर करती है। तो सबसे सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न मित्रों आपके सामने ये रहा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस सिद्धांत में संवेगात्मक अनुभूति का उत्पन्न होना संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करता है? कैनन वार्ड का सिद्धांत है ये, जेम्स लॉजे का सिद्धांत है, या स्कैटर सिंगर का सिद्धांत है, या आपका लीपर का सिद्धांत है? तो मित्रों, आपको पता है कि यह जो आपका सिद्धांत बनेगा या किस सिद्धांत के अंतर्गत आपका मित्रों मान लिया जाएगा, यह आपका जेम्स लांजे सिद्धांत के अंतर्गत आपका मान लिया जाएगा। यानी जो सिद्धांत कहलाएगा, कौन सा सिद्धांत मित्रों? जेम्स लांजे सिद्धांत। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नांकित में से कौन सा सही क्रम में है? पुनः प्राप्ति, संचयन, कूट संकेतन, संचयन, पुनः प्राप्ति, कूट संकेतन, कूट संकेतन, पुनः प्राप्ति, संचयन, कूट संकेतन, संचयन, पुनः प्राप्ति। तो सबसे सही ऑप्शन नंबर आपका मित्रों डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है। चौथा प्रश्न आपसे मित्रों क्या कहता है कि विद्यालय में शिक्षक के चयन के लिए यदि हमें बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करना हो तो हम चयन करेंगे सामूहिक बुद्धि परीक्षण का, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का, या शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का, या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का। तो मित्रों, आपको पता है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण, क्योंकि एक शिक्षक का आपको चयन करना है तो समूह में शिक्षकों का चयन करना तो है नहीं आपको, तो सामूहिक तो लेना नहीं है। क्रियात्मक में क्या होगा, उससे कोई क्रिया तो आप करवाओगे नहीं, क्रिया विधि वो भी नहीं होगा। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो होता है वह मित्रों, बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक। अशाब्दिक जो होता है वो अनपढ़ के लिए होता है, यानी जो अनपढ़ होते हैं उनके लिए अशाब्दिक, और जो पढ़े लिखे होते हैं उनके लिए जो आपका बुद्धि परीक्षण मित्रों होता है वो कौन सा होता है? शाब्दिक होता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण लोगे, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। पांचवा कह रहा है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व में, प्रथम विश्व युद्ध से, द्वितीय विश्व युद्ध से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 5 में हो जाएगा, सबसे अच्छा ऑप्शन जो आपका माना जाएगा वह आपका प्रथम विश्व युद्ध में आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जो विकास हुआ था वो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध से आपका माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छठा नंबर कह रहा है विनय किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो मित्रों, आप सब जानते होंगे लगभग कि वो फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे। अगला पूछा गया है कैरेन हार्मी के अनुसार मौलिक चिंतन का विकास कब होता है? यानी पूछा गया है कैरेन के अनुसार मौलिक चिंतन का विकास कब होता है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्क अवस्था में, वृद्धावस्था में? तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपका हो जाएगा यह आपका बाल्यावस्था में आपका माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मित्रों कि टर्मन ने बुद्धि को क्या माना है? अमूर्त चिंतन की योग्यता, समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो आपका मित्रों हो जाएगा, टर्मन ने बुद्धि को क्या माना है? अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में इसको व्यक्त किया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह किसका कथन है? यानी जो बुद्धि है वह सीखने की एक योग्यता है, यह जो कथन प्रस्तुत किया है मित्रों वह किसने किया है? तो 9 नंबर में अगर देखा जाएगा ऑप्शन आपके सामने है पियाजे का पहला ऑप्शन है, दूसरा है बकिंघम का, विंटनर का, और इनमें से कोई नहीं। तो ये बात किसने कही थी? बकिंघम ने कही थी मित्रों। अगला है क्वेश्चन आपके सामने
मान लिया जाए कि मोहन की बुद्धि लब्धि 70 है तथा सोहन की बुद्धि लब्धि 140 है। इसके आधार पर हम निम्नांकित में से किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे? पहला, सोहन मोहन से अधिक बुद्धि लब्धि वाला है, पहला ये कह रहा है। दूसरा, सोहन की बुद्धि लब्धि मोहन की बुद्धि से दोगुनी है। तीसरा, सोहन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। और चौथा कह रहा है कि मोहन की बुद्धि लब्धि औसत से कम जबकि सोहन की बुद्धि लब्धि औसत से काफ़ी अधिक है। तो यहाँ पर आप कोई तुलना नहीं कर रहे हो कि आपकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा है, आपकी बुद्धि लब्धि कम है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा मित्रों? डी नंबर हो जाएगा यहाँ पर कि मोहन की बुद्धि लब्धि जो है वो औसत से कम है, जबकि सोहन की जो बुद्धि लब्धि है वह औसत से काफ़ी अधिक है। अगला क्वेश्चन है, नर्तकी में निम्नांकित में से किस प्रधानता होती है? यानी नर्तकी जो होती है, जो नृत्य करती महिलाएं होती हैं, उसमें जो प्रधानता होती है या कह लीजिए जो बुद्धि होती है, कौन सी? व्यक्तिगत बुद्धि होती है, शारीरिक गतिक बुद्धि होती है, संगीत बुद्धि होती है, तरल बुद्धि। देखिएगा, संगीत बुद्धि में जो आपका आएगा वो गाने से आएंगे, और यहाँ पर गाने की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर जो बात की गई है वो नाचने से है। तो इसके अंतर्गत जो आपकी बुद्धि आएगी मित्रों वो शारीरिक गतिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्मी बीटा किस प्रकार की परीक्षा है? तो आपको पता है कि आर्मी बीटा जो परीक्षा है यह आपकी जो मानी जाती है वह आपका सामूहिक अशाब्दिक है। यानी कैसी है ये? सामूहिक अशाब्दिक है। और मित्रों याद रखिएगा, आर्मी बीटा और आर्मी जो अल्फ़ा, एक आपने और भी पढ़ा होगा अपने बीटीसी या बीएड में, एक आपने पढ़ा है आर्मी अल्फ़ा। ये दोनों जो आपके बुद्ध की परीक्षाएं हैं, ये आपकी सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई है वह अमेरिका में हुई थी। प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध के बीच में मानी जाती है मित्रों, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नांकित में से कौन से सर्वे को कम से कम समय में संपन्न किया जा सकता है? दूरभाष सर्वे, साक्षात्कार, डाक सर्वे, पैनल सर्वे। तो सबसे कम समय में, क्योंकि दूरभाष सर्वे जो होता है उससे आप उसको कम समय में इसको सबसे पहले ख़त्म कर सकते हैं। अगला है, उंट तथा टिचनर किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो यहाँ पर मित्रों संरचनावाद, गेस्टाल्टवाद, प्रकारवाद या व्यवहारवाद, तो इसमें किससे संबंधित है? आपके संरचनावाद से ये संबंधित है आपके हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक की विषय वस्तु में शामिल किया जा सकता है? मनोविज्ञान की पुस्तकों का अध्ययन करना, मनोविज्ञान उपकरणों का चित्र बनाना। अगला कह रहा है प्राणी के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक क्रियाओं का अध्ययन या उपरोक्त सभी। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन आपका जो मित्रों बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राणी के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मित्रों इतने क्वेश्चन जो आपके सामने 15 क्वेश्चन आपने देखे या आपके बाल विकास से संबंधित थे। आइए अगले क्वेश्चन जो आपको हैं मैं ले चलता हूँ सामान्य हिंदी की ओर। अब सामान्य हिंदी का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या है? आग तापना, घूंस देना, मुक्का लगाना, धाक जमाना। अब कहते हो मुट्ठी गर्म करो, आपने कई बार सुना भी होगा, तो इसका मतलब घूंस लेने की बात यहाँ पर हो रही है। अगला है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो मित्रों पता है आपको, बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही आती है, भोजपुरी भी है, मैथिली भी है, लेकिन अवधी आपकी नहीं आती है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? रेल, चेहरा, आदमी। तो पिस्तौल जो मित्रों शब्द है यह आपका पुर्तगाली के अंतर्गत ही आपका माना जाता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चौथा क्वेश्चन है, सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित होती है। अब सरल से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वह सरलता बनेगी। सरल से मित्रों क्या बन जाएगी? सरलता। ये याद रखिएगा, जिन भी शब्दों के अंत में आपको दीर्घता मिलता है तो आप समझिएगा वह लगभग आपकी जो संज्ञाएं बनेंगी वह आपकी भाववाचक संज्ञा के ही अंतर्गत मानी जाएंगी। जैसे सरलता, मधुर से मधुरता, तो ये क्या है? आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आप इनको स्थान इसमें दे सकते हो मित्रों। अगला क्वेश्चन जो 5वां नंबर कह रहा है देखिएगा,
5वें नंबर क्वेश्चन में है, यह मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? विशेष, सार्वनामिक, विधेय विशेषण या प्रविशेषण? यह आम मीठा है। तो मित्रों यह आम मीठा है की बात हो रही है, तो जब यह का प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब यह आपका विशेषण में जो आएगा, लेकिन किस विशेषण के रूप में? यह आपका विधेय विशेषण के रूप में मित्रों काम करने वाला है। क्या कहलाएगा? विधेय विशेषण कहलाएगा। अगला है 6ठा नंबर, मोहन जो है उठ कर बाहर जाओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का? अब देखिएगा, बाहर के शब्द के बारे में पूछा है, तो बाहर संज्ञा है पूछा है, बाहर क्या है पूछा है कि क्या संज्ञा है ये? तो संज्ञा नहीं है, विशेषण नहीं है, अव्यय क्रिया की कोई विशेषण है नहीं, तो ये अव्यय है। अव्यय का अर्थ क्या होता है? देखिएगा मित्रों, आ का मतलब क्या होता है? नहीं। आ का मतलब नहीं, और व्यय का मतलब क्या होता है? जिसको खर्च किया जा सके, तो जिसका व्यय ना हो, यानी जिसको खर्च ना किया जा सके एक प्रकार से। लेकिन शब्द के अर्थ में क्या है कि जिसमें कोई परिवर्तन ना किया जा सके वहीं अव्यय होते हैं। तो यहाँ पर जो बाहर शब्द का प्रयोग हुआ है वह आपके अव्यय के रूप में प्रयोग किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सबसे सही इसमें आपका बन जाएगा अव्यय के रूप में। ठीक है। अगला है कि निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि आपका पूछा है। 7वां क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है? यद्यपि, अन्वेषक, नायक। मित्रों मैंने अयादि संधि का एक बहुत ही देखा जाए तो ट्रिक बेस पे एक मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपको अयादि संधि या कोई भी संधि समझना हो तो ज़रूर मेरी संधियों को वीडियो में आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी। तो इसमें जो आपकी संधि बनेगी नायक हो जाएगा, क्योंकि नायक आपका 3 अक्षर का है। और याद रखिएगा, जब भी शब्दों के बीच में या और वाह आए और पूरा का पूरा शब्द आपका 3 अक्षर का हो तो समझिएगा आपकी जो संधि बनेगी मित्रों वह आपकी अयादि संधि बननी है। अगला क्वेश्चन है, यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्त है। यह किताब रमेश को दे दो, तो कर्ता ने कर्म को, अब देखिएगा यह किताब रमेश को आया है, तो जब कारक चिन्ह को का प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब क्या है मित्रों? ये आपका जो कहलाएगा वो आपका कर्म कारक के अंतर्गत मान लिया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नीलांबर किस समास का उदाहरण है मित्रों? तो नीलांबर पूछा गया है 9 नंबर में तत्पुरुष समास, द्विगु समास, और अगला ऑप्शन है द्वंद्व समास या बहुब्रीहि। तो आपको पता है नीलांबर जो उदाहरण है मित्रों वह बहुब्रीहि समास का है। निम्नांकित में से कौन सा सिंह का पर्यायवाची नहीं है? शार्दुल, मृगेंद्र, केसी, ताड़ित। तो 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका सिंह का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें आपका ताड़ित हो जाएगा, वो सिंह का पर्यायवाची आपका मित्रों नहीं है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द है। आकर्षण का आपको सबको पता है मित्रों क्या बनता है? विकर्षण बनता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द है। अचिंत्य, चिंतनशील, चिंतामणि या चैतन्य। तो सबसे सही ऑप्शन मित्रों इसका बन जाएगा अचिंत्य, आपका मान लिया जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ग्रामीण, तो आपको पता है ग्रामीण शब्द अगर देखा जाएगा तो लास्ट में जो आपका ग्राम है शब्द ग्रामीण उसी से बना है, तो मीण यानी आपका जो बनेगा ई। और इसके साथ ही साथ मित्रों जो अणा है, अणा का परिवर्तन हमेशा ना में होता है, या ये याद रखिएगा आप। तो इसीलिए ना अणा का परिवर्तन किसमें हो गया? ना में, तो प्रत्यय बन गया आपका ईन। तो सबसे सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14, निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? मात्रिक छंद के बारे में पूछा है। दोहा, चौपाई, रोला या सभी। तो बताना चाहूँगा चाहे दोहा हो, चौपाई हो, चाहे रोला हो, ये सभी आपके मात्रिक छंद के ही अंतर्गत माने जाते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से बोलने की योग्यता है? शुद्धवर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशुलेख। तो मित्रों आपको पता है जो बोलने की योग्यता होती है वो शुद्धवर्तनी की ओर ही आपको लेके चलती है। तो बोलने की योग्यता है तो मित्रों शुद्धवर्तनी आपकी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मित्रों, यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपने हिंदी के भी देख लिए हैं। अब आपको जो लास्ट मैं ले चलता हूँ सामान्य अध्ययन की ओर लेके चलता हूँ। और सामान्य अध्ययन का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, बिग डील के लिए किस की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति या किसी को भी नहीं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। किस संशोधन ने सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? किस संशोधन के अंतर्गत? तो ये आपका 52वां संशोधन मित्रों है, यानी 52वां संशोधन के अंतर्गत ही
सामाजिक धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, इन सब शब्दों के बारे में बात वहाँ पर की गई है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक संस्तुति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा? तो भारत के राष्ट्रपति, लोक सभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या संघीय वित्त मंत्री? तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन आपका चौथा कह रहा है कि महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है। तो महाविस्फोटक सिद्धांत जो संबंधित है वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से मित्रों संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? तो जो सबसे कम है मित्रों वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, पांचवें का वी हो जाएगा। छठा नंबर कह रहा है भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है मित्रों। तो सबको पता है जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो पंजाब आपका मान लिया जाएगा। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में वह कौन सा अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजातीय आबादी नहीं रखी गई है? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे अनुसूचित श्रेणी जो आपकी होती है, अनुसूचित का मतलब जो आप एसटी के नाम से जानते हो, तो उसमें कौन से नहीं रखा गया? तो पंजाब के अंतर्गत नहीं रखा गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नांकित राज्य समूह में वह कौन सा जहां यात्री रेल डिब्बों की बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो सबको पता है मित्रों उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हैं ऐसे जहां पर रेल डिब्बों का सबसे ज़्यादा निर्माण आपका होता है। 9वां नंबर है ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो मित्रों ये क्या है, तीनों ही संगठनों के संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी, यही समानता आपकी मानी जाती है। जो तीनों के संस्थापक थे, चाहे ब्रह्म समाज हो, चाहे रामकृष्ण मिशन हो, चाहे आर्य समाज हो, इनके जो भी संस्थापक तीनों थे, चाहे राजा राम मोहन राय की बात की जाए, जिसकी भी बात की जा रही हो, ये तीनों एक जगह से ही आपके पढ़े लिखे थे। अगला क्वेश्चन है 10वां, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित था? दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी मित्रों? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? तो लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या बरकतुल्ला? तो मित्रों लाला हरदयाल जी ने ही गदर पार्टी को स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, मद्रास के रहे तिवारी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? यानी जो मद्रास के बंदोबस्त था, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया है मित्रों, तो मद्रास के बंदोबस्त के बारे में 12 नंबर में पूछा गया है। तो इसका जो हो जाएगा मित्रों वह आपका माना जाएगा मेल कॉम के नाम से, आपका ऑप्शन नंबर ए मान लिया जाएगा। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो मित्रों कौन हो जाएगा? मलिक, आपका जो शासक था वो मलिक काफूर था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मित्रों 14वां, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपरांत मगध पर शासन किया? तो उसने जो शिक्षा ग्रहण की थी कहाँ की थी मित्रों? विक्रमशिला में की थी। अगला और अंतिम क्वेश्चन है भगवान शिव तथा सती के पौराणिक आख्यान में संबंध स्थान आर्मी में वर्ष किस महीने में मेला लगता है? यानी भगवान शिव तथा सती जो थी पौराणिक आख्यान में जो संबंध था, आर्मी में जो मेला लगते हैं वो किस वर्ष लगता है मित्रों? तो मेला जो आपका लगता है वो चैत्र में लगता है, ऑप्शन नंबर ए आपका। तो मित्रों यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन देखे ये तीनों से संबंधित थे और लगभग यहाँ पर आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो मित्रों मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हों तो वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसी तरह के आपको 50 लगभग क्वेश्चन फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद, नमस्कार।